नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक नए वीडियो में फिर से मैं आपके सामने हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, और जानकारी को पूरा देखना है तो वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें। वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और फिर इसके बाद जो जानकारी मिलने वाली है उस पर जरूर ध्यान दें। फ्रेंड्स, जो भी जानकारियां चैनल पर या किसी भी चैनल से आपको मिलती हैं वो आपके बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए होती है। एक कॉमन मैन, सामान्य व्यक्ति जिसके पास लॉ का ज्ञान नहीं है, उसको जानकारी देने के लिए होती है। लेकिन जब आपका कोई केस हो तो ये ध्यान रखिए कि उसको कंटेस्ट करने के लिए, लड़ने के लिए एडवोकेट ही अपॉइंट करें। क्यों? क्योंकि आपके पास विधि का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। नहीं होने से यहाँ मतलब ये है कि कौन सा लॉ कहाँ अप्लीकेबल होगा, कब अप्लीकेबल होगा, ये आपको एडवोकेट ही बता सकता है। तो अब बिना डिले के हुए बढ़ते हैं आज के कंटेंट पर। फ्रेंड्स, किसी के साथ जब कोई घटना होती है तो उसमें यह देखा जाता है कि भाई किस प्रकृति का अपराध बन रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, नॉन कॉग्निजेबल बन रहा है। संज्ञेय बन रहा है तो एफआईआर दर्ज होगी, असंज्ञेय बन रहा है, नॉन कॉग्निजेबल बन रहा है तो एनसीआर दर्ज होगी। यह व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में भी थी और वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भी है। अब आती है बात कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, कौन सा ट्राइबल बाय सेशन है। और इसके अलावा भाई चाहे भारतीय न्याय संहिता 2023 हो, चाहे भारतीय दंड संहिता, दोनों में ये तो बताया गया है कि पनिशमेंट क्लास में पनिशमेंट कितनी आपको होनी है, कितनी सजा हो सकती है उस अपराध में। बट ये आपको पता चलेगा कैसे कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है, इसकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, नॉन कॉग्निजेबल है, इसकी एनसीआर दर्ज होगी, या ऑफेंस बेलेबल है, जमानती है या अजमानती है। तो फ्रेंड्स, के लिए चाहे आपके सामने कोई भी अपराध जो भारतीय दंड संहिता से संबंधित हो या भारतीय न्याय संहिता से संबंधित हो, भारतीय दंड संहिता से संबंधित है तो आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के फर्स्ट शेड्यूल प्रथम अनुसूची में जाना होगा और उसके पार्ट फर्स्ट में भारतीय दंड संहिता से संबंधित जो भी ऑफेंस हैं उनके बारे में डिटेल मिल जाएगी कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्राइबल बाय सेशन है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता 2023 से है तो इसके लिए भी आपको फर्स्ट शेड्यूल में जाना होगा प्रथम अनुसूची में, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, और वहां से भी आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अब आती है बात एक और कि जो प्रक्रिया संहिता है क्या अन्य लॉ पर, अन्य विधियों पर, अन्य एक्ट पर, अधिनियमों पर भी लागू होता है? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल लागू होता है। अगर उस एक्ट में, उस अधिनियम में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो चाहे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, चाहे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दोनों का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके पार्ट सेकंड में आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्राइबल बाय सेशन है, मजिस्ट्रेट है। जैसे 7 वर्ष से ऊपर की सजा का जो भी ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और ट्राइबल बाय सेशन होगा। 7 साल से कम की सजा और 3 वर्ष से ज्यादा की सजा का जो भी ऑफेंस होगा वो किसी अन्य विधि में ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं जो ऑफेंस 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान का है किसी अन्य अधिनियम में। तो यहां महत्वपूर्ण यह है कि अन्य अधिनियम में अगर कोई भी ऑफेंस 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान उसमें है तो वो ऑफेंस क्या होगा? नॉन कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा और ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट होगा। ये प्रावधान आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दोनों में मिलेंगे। फर्स्ट शेड्यूल ओपन कीजिए, पार्ट फर्स्ट में आईपीसी से संबंधित यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, और पार्ट सेकंड में अन्य ऑफेंस से। यही आपको व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के फर्स्ट शेड्यूल में, पार्ट फर्स्ट में भारतीय न्याय संहिता 2023 से संबंधित ऑफेंस, और पार्ट सेकंड में अन्य जो भी एक्ट हैं, विधि हैं, उनके संबंध में अगर कोई ऑफेंस है, कोई अपराध है तो उससे संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। अब आती है एक बात और कि ऑफेंस कंपाउंडिंग है, नॉन कंपाउंडिंग है, ये जानकारी आपको कहां से मिलेगी? तो ये व्यवस्था भी आपको दोनों प्रक्रिया संहिता में ही मिल जाएगी कि कौन सा ऑफेंस जो
वादी है, यानी जो ऑलरेडी कंप्लेनेंट है, इन्फॉर्मेंट है या परिवादी है, वो वापस ले सकता है। और कौन सा ऑफेंस स्टेट की अनुमति से वापस ले सकते हैं, कौन से ऑफेंस के लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा 482 सीआरपीसी में या 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें। ऐसे जेन्युइन लीगल प्रैक्टिकल कंटेंट और नॉलेज वाले कंटेंट आपको आगे भी इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।